सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एनिमे स्नीक चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस। सो दोस्तों वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ गोकू एंड गोटेन वर लॉक्ड इन टाइम चेंबर। सो स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो जो कि है हमारी फैन एनिमेशन हिंदी डब एक्सप्लेनेशन की। सो दोस्तों लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये कहानी शुरू होती है चांपा के टूर्नामेंट के बाद से और सभी प्लेनेट अर्थ पर होते हैं और दूसरी तरफ गोकू गोटैंक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। दोनों सुपर सैयन ट्रेनिंग की वजह से बहुत ही थक जाते हैं। चलो डैड अपनी पूरी ताकत दिखाओ। नहीं गोटैंक्स, अगर मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। गोटैंक्स गुस्से में कहता है आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं। और एकदम गोटैंक्स पूरी रेंज के साथ पावर अप करने लग जाता है और गोकू देखता है कि गोटैंक्स सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। क्या ये कैसे मुमकिन है? पर हमने तो सिर्फ 3 दिन ही ट्रेनिंग करी है। डैड मैं आपको हरा के दिखाऊंगा, अब आप मेरी असली ताकत देखने वाले हैं। गोकू अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि गोहान में बहुत ही पोटेंशियल है, पर गोटैंक्स उससे भी कुछ ज्यादा है। और गोटैंक्स इतनी स्पीड से गोकू को एक किक मारता है कि गोकू को पता ही नहीं लगता। पर गोकू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। ये कुछ नहीं था बच्चे। डैड थोड़ा सीरियसली लड़ो, अपनी पावर दिखाओ। तैयार हो जाओ गोटैंक्स, अगर तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते हो। और गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, सुपर सैयन 2 ही बहुत है। ऐसा मत करना डैड, वो आपको इस स्टेज में भी हरा देगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ डैड। गोकू हंसता है और सेम पोज में खड़ा हो जाता है जिसमें गोटैंक्स खड़ा है और अब गोटैंक्स भी पावर अप कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बीरस के कैसल को। आप क्या सोच रहे हैं लॉर्ड बीरस? वीस, मैंने वही सपना देखा। आप कौन से सपने की बात कर रहे हो? गोकू इस पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा है। मुझे लग ही रहा था कि आप यही कहने वाले हैं। वो ज़ेनोसामा से कुछ ऐसा न कह दे कि पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ जाए। बीरस सोचता है और कहता है वेस, मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ वालों से बात करो। ये काम वो खुद ही करेंगे। गोकू के दिन खत्म हुए। ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड बीरस? सिर्फ एक सपने की वजह से आप ऐसा कुछ करेंगे? वेस, भूलो मत कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। तुम्हें मेरी बात से कोई दिक्कत तो नहीं? और बीरस बोल्मा और विजिटा को कांटेक्ट करता है और सारी बात बताकर कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद आकर ये काम करूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम तुम्हारा प्लेनेट भी भुगतेगा। सबको ये बात पता लग जाती है और बीरस कहता है वेस चलो पृथ्वी पर। वेस लॉर्ड बीरस की बात मान जाता है। और दूसरी तरफ गोकू कहता है अब ये क्या गोटैंक्स, तुम तो कमाल के हो। तुम मुझे सरप्राइजेस देते रहते हो। तुम्हारी पावर्स एक सुपर सैयन 3 के लेवल की हैं। बेशक तुम सुपर सैयन 2 में खड़े हो। मैंने आपको कहा था डैड मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहकर गोटैंक्स स्माइल करता है और एकदम से गोकू को एक लाइटनिंग स्ट्राइक हिट होती है जिसकी वजह से वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। नहीं डैड। गोकू मुझे माफ कर दो, पर हमें प्लेनेट को बचाना है। क्रिलिन और पिकलो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें ऐसा करना पड़ेगा गोकू, हमें तुम्हें मारना पड़ेगा और प्लेनेट को बचाना पड़ेगा। मिस्टर पिकलो, क्रिलिन, तुम मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और हम देखते हैं गोहान को। मुझे माफ कर दो डैड, पर मेरी फैमिली है और मुझे उनको बचाना है और इस प्लेनेट को भी। गोकू को ये सब देख के बहुत ही शौक लगता है। गोहान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सिर पर कोई चोट लगी है क्या? और एकदम से क्रिलिन और पिकलो गोकू पर अटैक कर देते हैं और दूर से बुल्मा और चीची भी चिल्ला रहे हैं कम ऑन गोकू को मार डालो। गोकू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्रिलिन गोकू को एक पंच मारता है और तभी पिकलो सुपर अटैक लॉन्च कर देता है और वो अटैक गोकू के आर पार हो जाता है। अरे नहीं, मेरा ध्यान भटक गया। ये सब बंद करो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डैड ये ऑर्डर्स गॉड के हैं और ये यूनिवर्स के अच्छे के लिए है। हमें आपको खत्म करना होगा, बेशक इस लड़ाई में हम मर जाएं। और क्रिलिन कहता है गोकू तुम इस प्लेनेट के लिए खतरा हो, अगर तुम यहाँ से भाग जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और पिकलो सीरियस होकर कहता है गोकू भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा इस प्लेनेट पर अब कोई काम नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है? मैंने इस प्लेनेट के लिए अपनी लाइफ दी है, तुम्हें हर खतरे से बचाया है। तुम धोखेबाज हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इस प्लेनेट के लिए क्या करा है, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। मैंने इस प्लेनेट को अपनी लाइफ देकर बचाया है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। गोहान गोकू पर अटैक कर देता है पर गोटैंक्स उसके सामने आ जाता है। अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो, तुम्हारे साथ तुम बहुत ही कमजोर हो गोटैंक्स। तुम हमेशा से मुझसे कमजोर थे और मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। पर गोटैंक्स नहीं हटता है। तभी गोहान पूरी पावर से पंच मारता है। गोटैंक्स उसके पंच को आराम से डॉज कर देता है और उसके फेस पर एक किक जड़ देता है। गोटैंक्स मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, तुम मेरे छोटे भाई हो, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम डैड की साइड हो,
चुप हो जाओ गोहान, क्या कह रहे हो? तुम पहले ऐसे कभी नहीं थे, इन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। तभी गोहान सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले ही ये सब कर सकते हो? और एकदम से गोटैंक्स भी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और पिक्लो कहता है, गोहान इस पर भरोसा मत करना, आखिर ये तुम्हारे डैड का ही बेटा है। और गोटैंक्स और गोहान की फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में दोनों इक्वली ही हैं, बट गोहान को उसकी एज का बेनिफिट हो रहा है। गोहान गोटैंक्स पर भारी पड़ रहा है और ये सब देखकर गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये पागलपन बंद करना पड़ेगा, मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब देखते हैं जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। और बुल्मा कहती है, गोहान, पिक्लो और क्रिलिन हारना मत। और एकदम से गोकू बुल्मा का गला पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है और कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ। गोटैंक्स कहता है, डैड मैं अपने भाई से लड़ सकता हूँ। नहीं गोटैंक्स, गलती मत करो। सभी एकदम से गोकू पर अटैक करते हैं। गोकू अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा है और सिर्फ 2 सेकंड में सबको जमीन में गाड़ देता है और सबको घायल कर देता है। क्या तुम मेरे बारे में यही सोचते हो? मैं तुम सबको एक और चांस दे रहा हूँ और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कोई फैमिली है। अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो वो खुद भी तैयार हो जाना। और ये सब कहने के बावजूद भी कोई पीछे नहीं हटता, कोई भी गोकू की बात नहीं मानता। गोटैंक्स यहाँ से भाग जाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। पर डैड मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। गोटैंक्स मैंने कहा यहाँ से भाग जाओ, मेरी बात सुनो। ठीक है डैड, पर अपना ख्याल रखना। और उसी टाइम गोटैंक्स वहाँ से चला जाता है। गोकू अपनी एनर्जी को फोकस करने लग जाता है, वो एक ही ब्लो में सबको खत्म करने वाला है। तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि सुपर सैयन गॉड फॉर्म में है। कैकरॉट तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटा, इन सब ने मुझे धोखा दिया है। क्या ये सच है? चीची और बोल्मा? बोल्मा और चीची कुछ नहीं कहती। इन सब ने मुझे धोखा दिया है और मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। और ये कहकर गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक फिस्ट गोकू की चेस्ट के आर पार हो जाता है। कैकरॉट तुम्हें ये समझना होगा कि ये सब अच्छे के लिए है, ये सब प्लेनेट अर्थ के लिए है। तुम भी वेजिटा, तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कहकर गोकू जमीन पर गिर जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू मन में सोचता है कि वेजिटा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कैकरॉट हमें यूनिवर्स को बचाना है और इसीलिए हमें ये करना पड़ा, और अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और प्रिंस वेजिटा अपना फाइनल अटैक लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है फाइनल फ्लैश। गुड बाय कैकरॉट। और एकदम से हम देखते हैं गोटैंक्स को, और गोटैंक्स पूरी पावर के साथ वेजिटा के फेस पर एक किक मार देता है। तुम मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वेजिटा हंसता है और कहता है, गोटैंक्स तुम ट्रंक्स का मुकाबला भी नहीं कर सकते, ना समझ। और वेजिटा गोटैंक्स के पेट में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। गोटैंक्स, मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाओ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने तुम्हें किसी वजह से भेजा था। मेरी चिंता मत करो, मुझे माफ कर दो डैड, पर मुझे लगा कि आपको मेरी मदद चाहिए। यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम भाग जाओ। तुम खड़े भी नहीं हो सकते, एक बार अपनी हालत देखो। और वेजिटा वापस से गोकू को मारने जा रहा है, पर किसी तरह गोटैंक्स वेजिटा को एक और किक जड़ देता है। नहीं गोटैंक्स, मैंने तुम्हें क्या कहा था। गोकू बहुत दर्द में है, पर वो देखता है कि उसके पास एक सेंसोबीन है, जो कि गोटैंक्स ने चालाकी से उसके पॉकेट में रख दी है, जिसकी भनक वेजिटा को नहीं लगती। और गोकू मन में सोचता है कि गोटैंक्स किसी वजह से गया था, वो टेंपल में गया होगा और ये सेंसोबीन लेके आया होगा, और इसी वजह से वो वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि मैं सेंसोबीन खा सकूं। गोटैंक्स बहुत ही स्मार्ट है और गोटैंक्स के पास एक और सेंसोबीन जरूर होगी। और दूसरी तरफ वेजिटा गोटैंक्स को मारने वाला है, और हम देखते हैं कि चीची को कोई परवाह ही नहीं है कि उसके बेटे के साथ क्या होने वाला है। और वेजिटा को महसूस होता है कि उसके फेस पर एक बहुत ही जोर की पंच पड़ा है। वेजिटा बहुत ही दूर जाके गिरता है। वेजिटा आंखें खोलकर देखता है कि गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में खड़ा है। गोटैंक्स वेजिटा से बचकर वहां से भाग जाता है। गोकू उसको थैंक्स बोलता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा को, और वेजिटा कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम 2 मिनट पहले तो जमीन पर पड़े थे और इस हालत में तुम कैसे खड़े हो? और तभी वेजिटा सोचना बंद कर देता है। उसकी नजर पड़ती है सेंसोबीन के बैग पर, जो कि गोटैंक्स छोड़ गया है, और वो देखता है कि सेंसोबीन का बैग खाली है। और वेजिटा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैकरॉट, तुम कुछ बदलने नहीं वाले। अगर तुम इसके भरोसे आए हो तो तुम गलत हो कैकरॉट। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वेजिटा, तुम उनकी तरफ हो और तुम भी मुझे खतरे की तरह देख रहे हो, पर मैं नहीं हूँ। कैकरॉट, ये फैसला हमारा नहीं है, ये ऑर्डर्स किसी और ने दिए हैं, ये फैसला उसका है। और हम देखते हैं कि बोल्मा बहुत डर जाती है और वो कहती है, ये बात तुम्हें उसको नहीं बतानी चाहिए। और ये बात सुनकर गोकू उससे सवाल करता है कि क्या मतलब है, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये ऑर्डर्स किसके हैं? तुम अभी कह रहे थे कि ये ऑर्डर किसी और के हैं। अगर ये बात मैं तुमको बता भी दूं तो ये उसको नहीं पता चलने वाला, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। बताओ मुझे वो कौन है? तो सुनो, वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉर्ड बेरस। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हम सबको खत्म कर देगा और हमारे प्लेनेट को भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम उसकी बात कैसे मान सकते हो? और तुम्हें कैसे पता कि वो सही है और मैं गलत हूँ? यही सच है कैकरॉट,
उसी ने हमको ऐसा करने के लिए कहा है। लॉर्ड बीरस ने हमारी आंखें खोल दी हैं। यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा हर पल हमारे सामने ही था। जो चीजें तुम करते हो वो तुम्हें खुद भी नहीं पता, जिसकी वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं। और हमें डर है कि तुम फ्यूचर में कुछ ऐसा कर दोगे जिसको गॉड्स भी नहीं टाल सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस तरीके से सोच रहे हो। उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वो इस सब के लिए जिम्मेदार है। अपनी बकवास बंद करो काकारोट। और ये कहते ही वेजिटा गोकू के साथ फाइट करने लग जाता है, पर गोकू उस पर भारी पड़ रहा है और थोड़ी देर में दोनों इक्वली फाइट कर रहे हैं। गोकू ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता और वो कायोकेन का यूज करने लगता है। गोकू कायोकेन टाइम 10 का यूज कर रहा है, जो कि बहुत है वेजिटा के लिए। और अब वेजिटा पिट रहा है और वेजिटा कहता है मैंने ये नहीं सोचा था। और अब गोकू अपना फाइनल अटैक लॉन्च करने जा रहा है और पूरी पावर के साथ गोकू वेजिटा की तरफ बढ़ता है और एकदम से उसका अटैक कोई रोक लेता है। अरे नहीं, ये तो बीरस है। और गोकू बीरस को देखता है और वेजिटा कहता है मुझे माफ कर दो लॉर्ड बीरस, मैं वो नहीं कर पाया जो आपने मुझको कहा था। और बीरस कहता है बकवास बंद करो मॉडल, मुझे पता था तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और अब मेरे बीच में मत आना। आखिर तुम आ ही गए बीरस, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और तुमने इसकी शुरुआत की है। तुम बहुत ही घटिया हो। बेशक तुम मेरे दोस्त थे, पर अब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर गोकू कायोकेन टाइम 50 का यूज करने लगता है और बीरस को बहुत सारे पंच मारता है, पर बीरस अपनी जगह से नहीं हिलता और उस पर गोकू के पंचेस का कोई असर नहीं हो रहा है। गोकू तुम्हारी ब्लॉक बेकार है, जी माफ करना मॉडल, पर तुम्हारा समय खत्म होता है। गुड बाय गोकू। ये कहकर बीरस एक हकाई एनर्जी की बॉल बना लेता है और गोकू की तरफ लॉन्च कर देता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू अपनी आंखें खोलता है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है। चारों तरफ सिर्फ फाइट चीजें हैं, ये कौन सी जगह है। और हम देखते हैं गोटैंक्स को। गोटैंक्स कहता है डैड हम टाइम चेम्बर में। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊं। और दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियोस के पार्ट्स भी आने वाले हैं, अगर जो आपने नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करें और वो वीडियोस भी देखें। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।